कभी संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता है। आइए ले चलते आपको प्रयागराज। एक सुखद सौभाग्य है, अवधि का करके मिला है, जहां वायरल होना चाहती हैं, जहां चर्चाओं में आना चाहती हैं। उसी कड़ी में आप मेरे बीच में संगीता यादव जी हैं और लगभग 18,266 सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी मेहनत है, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ी सी कसर रह गई है। पहला इंटरव्यू आपका यूट्यूब चैनल पर जा रहा है। इसकी वजह है कि आप बाहर रहा करती हैं, गुजरात रहती हैं। साल में एक बार घर आना होता है, जब गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, तब आप गांव आती हैं। आप गांव आई और मेरे गांव तक आ गई, तो जाहिर सी बात है, ऐसे में लाजमी है कि आपका इंटरव्यू कभी संतोष चैनल से जाएगा। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे करके संगीता यादव जी के चैनल को विजिट करिएगा। आइए बातचीत का अंश हम तक छोड़ते हैं। कैसे शुरू किया इन्होंने यूट्यूब, और गुजरात में रह करके किसको कॉपी करना शुरू किया, कैसे सीख पाई यूट्यूब पे काम करना। जी संगीता जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? कब से यूट्यूब चला रही हैं? 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब चालू किए हुए। 2 साल से। कैसे सीखा आपने यूट्यूब पर काम करना है? मुझे ये आपके दिल दिमाग में कैसे ख्याल आया? नहीं, मुझे ख्याल नहीं आया, बस ऐसे मनोरंजन के लिए हमारे बच्चे बैठे थे, बस ऐसे बना दिए, तब से काम करना शुरू कर दिया यूट्यूब। तब से चालू हो गया। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर आप थंबनेल बनाती हैं। किसी भी महिला, जो भी यूट्यूब पर अवधि गाने वाली महिलाएं, किसी का थंबनेल बहुत कम लग पाता है। तो थंबनेल बनाना कैसे सीख लिया आपने? थंबनेल बनाना बस बेटे ने मेरे सिखाया मुझे। अच्छा, आपके बेटे ने बताया आपको थंबनेल बनाना। तो क्या क्या यूट्यूब पे लगाती हैं इस समय? शॉर्ट वीडियो डालते हैं लोग, तो कभी नहीं, अभी ज़्यादातर नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि घर में बहुत शादी है। गाँव वहाँ रहते थे, गुजरात में डालते थे, लेकिन यहाँ जब से आए हैं अभी नहीं डाल रहे हैं। खाली हो जाएंगे तो डालेंगे जल्दी। वॉच टाइम कितना हुआ है? वॉच टाइम तो हो गया है लगभग। हाँ हो गया है, अभी तो फुल होना बाकी है। फुल होना बाकी है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संगीता यादव जी को, और लगभग 3000 घंटा आपका पूरा हो चुका है। 1 घंटा फुल मोनेटाइजेशन में बाकी है। किस टाइप के गीत गाती हैं? सभी गाने गाती हैं, ऐसा नहीं है, सब गाने गाते हैं। सब गा लेती हैं? भोजपुरी भी गाती हैं? कम भोजपुरी कम आता है। अवधि गीत गाती हैं, जो भी अवधि है वो सारा अवधि गीत गाती हैं। क्या सुनाएंगे दर्शकों को कुछ? अभी सावन का महीना क्या, बारिश हो रही है तो सावन ही है, तो इसलिए गाना सुना देते हैं। आज मौसम बड़ा खुशनुमा है और बारिश होने लग गई है, तो आइए एक गीत सुन लेते हैं संगीता यादव जी से। और ये बरसात के मौसम वाला गीत कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना जी। बालू रेतिया में गिर गई झुलानिया ना, बालू रेतिया में गिर गई झुलानिया ना, झुलानिया ना हो झुलानिया ना, बालू रेतिया में गिर गई झुलानिया ना। घूंघट में रहती है सीमा भोजपुरिया जो है वो घूंघट में रहती हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप भी अपने सर से पल्लू करके दे रही हैं। जहाँ बहनें यूट्यूब पर पल्लू हटा करके या सूट सलवार पहन करके काम करेंगी, डांस करेंगी, ऐसे में इस तरह से हाफ घूंघट में क्या लगता है आपको कि वायरल हो सकती हैं आप? नहीं होगा चलेगा, लेकिन हम अपना संस्कार थोड़ी भूलेंगे। हमारे संस्कार ये है कि शरीर का जो पल्लू रहेगा उसका स्वभाव अलग है। तो सर में पल्लू होना चाहिए, ये आपको पल्लू रख के चलना है सर? वो रख के चलते हैं हम लोगों के। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे हम अवध क्षेत्र में हैं, अयोध्या के क्षेत्र में हैं, लेकिन आप जब हैं तो चित्रकूट वाले क्षेत्र में हैं, उधर चित्रकूट एरिया लग जाता है, बोले तो बुंदेली वृंदावन साइड उधर लग जाता है। तो आपको क्या लगता है उधर जो गांव में गाँवटी गाई जाती है, जो गांव की भाषा है, गांव में जो महिलाएं गाती हैं, वो कैसा गाती हैं? गारी वारी, खजरी उजरी, या जो कुछ विवाह की कुछ कैसा गाती हैं, कुछ बताएंगे आप? आप ये सारे गीत कहाँ से लाती हैं? बस ऐसे कहाँ से मन में आया, जो घर में गाती हैं महिलाएं तो उसी के लेते हैं। इसके पहले कभी किसी चैनल पर इंटरव्यू दिया है? नहीं, कभी नहीं, हम कभी नहीं दिए। डर लग रहा है आपको? नहीं डर लग रहा है? जी मेरे साथ सुने आप संगीता यादव जी को, पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसीलिए कभी संतोष चैनल जाना भी जाता है आप लोगों के बीच में कि जब हम
ऐसी बहनों को वायरल करने की कोशिश करते हैं जिनकी आवाज़ सिर्फ उनके चैनलों तक सीमित है, या जिनकी आवाज़ को किसी और कैमरे में नहीं कैद किया जा रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं लाया जा रहा है। मैं कोशिश करके ऐसे लोगों को आप लोगों के बीच में रखने का पूरा प्रयास करता हूं, और ऐसे में अगर 10 इंटरव्यू लगाता हूं तो एक ही किस्मत समझिए आपके हाथों में छोड़ देता हूं। आप लोग वायरल कर देते हो। मैंने देखा है लगभग 100 अगर इंटरव्यू मैंने लगाए हैं तो 10 बहनों को आप लोगों ने मेरे चैनल से वायरल किया है, जिनकी अपनी एक अलग पहचान बनी है, एक ख्याति बनी है। इसी कड़ी में इस तरह के नए नए चेहरों को ला करके आपके बीच में रखना, इनकी आवाज़, इनकी वॉइस को आपके बीच में रखना, इनकी मनोवेदना को, इनकी खुशियों को आपके बीच में रखना, जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ रखी है। संगीता, क्या कुछ कहना चाहेंगी लास्ट टाइम दर्शकों? मैं लास्ट टाइम ये कहूँगी कि हमको भी आगे बढ़ाएंगे सब लोग। नहीं, आप जब आती हैं मेरी लाइव में तो वहाँ कमेंट करती कि भैया आज मैं सपने में वायरल हो गई, तो क्या लगता है कि सपने में ही? मुझे तो ये आपका सपना वाला वायरल जो है भूलता ही नहीं। जब आप या तो मुझे चिढ़ाती हैं कि भैया मैं सपने में वायरल हो गई, या तो लगता है कि आप वायरल हो गई। कैसा लग रहा है सपने में और सच में, कितना अंतर दिखता है? क्या है, सपने में हर रात वायरल हो जाती हैं आप, हर दिन? वो तो डेली वायरल होते हैं, फिर सपना टूट जाता है। इसमें तो हकीकत में वायरल होना चाहते हैं। मेहनत कर रही हैं आप। चलते एक और गीत की तरफ। एक और गीत मैं चाहूँगा कुछ दर्शकों को छोटा छोटा टुकड़ा इसी तरह से आप सुनाइए जल्दी जल्दी, ताकि लोग कहाँ बातों को कौन सुनना चाहता है कि तो बाती में दो मेहरारू का ऐसा झगड़ा रहा है, जौने में हजरेवल फुरेवल रहा है, नोक झोंक रहा है, खूब गरीबल रहा है बढ़िया से, तब ओके पंच सुने और कि तो खूब बढ़िया बढ़िया गीत रहे। तो हम चाह कि एक और गाना कोनो। मोर देवरानिया बड़ी जंगर चोर बा, बहुत चुगल खोर बाना। मोर देवरानिया बहुत जंगर चोर बा, बड़ी चुगल खोर बाना। उठे 8 बजे दिन रगड़े आँखी मींज मींज, उठे 8 बजे दिन रगड़े आँखी मींज मींज, कहे पूरा बदनिया पीरात बा, बहुत जंगर चोर बाना। कहे पूरा बदनिया पीरात बा, बहुत जंगर चोर बाना। मोर देवरनिया बहुत चुगल खोर बा, बड़ी जंगर चोर बाना। यहाँ अच्छा ये बताओ संगीता, सही बताना, किसी को लजा रही हैं आप, ऐसा कुछ लग रहा है? मेरी सास सुने दर्शकों, देखिएगा कहीं ना कहीं से ये भारतीय नारी, जो भारतीय संस्कृति है ना, नारियों की जो वो संस्कार व्यवस्था आज भी जो घूंघट की है, पर्दे की है, कहीं ना कहीं से बहनें इसको सजोने का काम करती है, इसको बचाने का काम करती है। मैंने देखा है जब भी गांव में जाते इंटरव्यू लेने के लिए, अभी मैंने एक बिहार की महिला सीमा भोजपुरिया जी का इंटरव्यू लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, रात्रि को 9 बजे मैं पहुंचा था उनके पास, और उन्होंने कहा, वो मेरे से बात कर रही थी तो घूंघट हटा के बात कर रही थी, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जब कैमरा आप लगाएंगे भैया तो मैं पल्लू डाल करके सर, यानी घूंघट में बात करूंगी। अगर आपको इंटरव्यू करना है तो करिए, अन्यथा मत करिए। वो बिहार से चल करके जौनपुर आई थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि उतनी दूरी का सफर उन्होंने तय किया था, इसलिए मुझे घूंघट में ही आप उनका इंटरव्यू लगाना पड़ा, और आप लोगों ने काफी प्यार दुलार दिया है। बहरहाल संगीता तो कुछ घूंघट, कम घूंघट वाली है। कोई घूंघट में गाना है आपके पास? कोई दहेज वाला गीत है जो बचपन में गाती रहे विद्यालय में? एक गाना दहेज का नहीं है, लेकिन एक है। कोई बचपन का गीत हो जो बचपन में आप गाती रही हो? कौन सा गीत है? चलिए सुन लेते हैं दोस्तों, बचपन का गीत संगीता जी जिसे बचपन से गाती रही जी। मालिन बगिया लगाऊ बड़ी दूर हो, महके आवे फूलन के। मालिन बगिया लगाऊ बड़ी दूर हो, महके आवे फूलन के। कई हो कियारिन मालिन बेला चमेलिया, कई हो कियारिन मालिन बेला चमेलिया, कई हो कियारिन कचनार हो, महके आवई फूलन के। मालिन बगिया लगाऊ बड़ी दूर हो, महके आवई फूलन के। कोई सोहर भी गाती हैं आप?
सुअर गाती हैं आप? आता है लेकिन याद नहीं है। सुअर याद नहीं है? सुअर का उठान भी, चुटकुला। कैसे वायरल होने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ये सारे गीत आपको याद करने पड़ेंगे। दर्शकों से क्या कहेंगे, अच्छा बताइए लास्ट टाइम। दर्शकों से क्या कहेंगे, यही कहेंगे जैसे सब लोग भाई बहन सपोर्ट करिए एक दूसरे का, हमारा भी करिए, हम भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और आपको दोस्तों बताएं, जब लाइव में आती हैं संगीता जी, तमाम बहनों के लाइव में जाकर के सपोर्ट करना, पसंद करना, हमारी भी लाइव में आती हैं, आप समय देती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही समझिए चुटकुला वाले कमेंट होते हैं। हम तो प्रभावित हुए थे इनकी कमेंट से कि ये कमेंट करती थी तो लगता था कि हाँ कोई पढ़ी। कितना पढ़ी संगीता जी? मेरा ये फाइनल है। अच्छा, और फिर कमेंट कहाँ से पढ़ी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी क्या? हाँ? ऐसा लगता है कि आप इलाहाबाद की रहने वाली है तो वहीं से पढ़ी है, इलाहाबाद से? क्या बात। तो ये इलाहाबाद की पढ़ी है और जाहिर सी बात है कि इनका कमेंट जो आता है वो बड़ा ही चुटकुले वाला कमेंट होता है। एक और कोई गीत जाते जवाते 2 लाइन। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, पत्नी पिता सदवारी माता सखा सुधीर सुधव हरि भ्राता, पत्नी पिता सदवारी माता सखा सुधीर सुधव हरि भ्राता, क्षण भर में नाता सभी से टूट जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या बात। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इस दुनिया में, इस जमाने में जो भी जीव आया है उसको यहाँ से जाना है, आज नहीं तो कल। बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार समय दिया आपने और आपकी यात्रा बहुत मंगलमय पुनः जाते समय हो जाए। इलाहाबाद से चल करके आप जौनपुर की दूरी को आपने तय किया है और सिर्फ एक सपना लेकर के कि मुझे चलना है, संतोष भैया से मुलाकात करनी है, वंदना दुबे जी से मिलना है, जौनपुर में तमाम पत्रकार साथी हैं उनसे मुलाकात करनी है, तो वहाँ से यहाँ तक आना, इतना लंबा सफ़र तय करना निश्चित तौर पर एक महिला के लिए बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में जो भी आपके ख्वाब हैं वो पूरे हों, आप जल्दी से वायरल हों, चैनल मोनेटाइज हो, इन्हीं कल्पनाओं के साथ आपका धन्यवाद। और दर्शकों आपसे निवेदन है कि संगीता जी के चैनल को जरूर आप लोग विजिट करिए। चैनल का क्या नाम है? संगीता यादव ऑफिशियल। आगे कुछ और गिनती भी लगाती हैं? 36 56 37 56 क्यों लगा दिया? 37 56 इसका मतलब क्या है? वोटर लिस्ट है। आपने 37 56 लगा दिया। संगीता यादव ऑफिशियल 37 56 आपका यूट्यूब चैनल है। आप लोगों से निवेदन है कि आपके चैनल पर जाकर के विजिट करें, सुने और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। आप लाइव कितने बजे चलाती हैं? मैं लाइव तो 2 टाइम चलाती हूँ। फेस नहीं दिखाती? नहीं, फेस नहीं आता है, स्क्रीन लाइव चलाते हैं। अच्छा, फेस लाइव चलाने में कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बच्चे हैं परेशान करते हैं, इसके लिए थोड़ा समस्या होती है। जी बिल्कुल, आप लोगों से फिर से गुजारिश है, संगीता यादव ऑफिशियल 37 56 को जाकर के आप लोग विजिट करिए, सपोर्ट करिए। इन्हीं निवेदन के साथ संगीता जी का धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का जो आप लोगों ने मेरे चैनल को विजिट किया, इतने लंबे समय तक आप लोगों ने इस इंटरव्यू को सुन लिया, इसके लिए हृदय से आप सभी देशवासियों का आभार, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। आपका संतोष।